देखिए, आतंकवादी को कोई जात नहीं होता है। आतंकवादी को मारा तो ठीक किया, क्योंकि निर्दोष आदमी को वहाँ का आदमी क्यों मारा? अगर मारा तो मेरे हिंदुस्तान का सरकार ठीक किया है। वहाँ का सरकार को पाबंद करना चाहिए। आखिर इंसान है ना, हम भी मुसलमान कौम से है, लेकिन दर्द है कि निर्दोष आदमी को मारा गया। क्यों मारा? ये तो गलत है। मारा निर्दोष आदमी? पहलगाम में। अच्छा, पहलगाम में मारा तो बहुत गलत किया ना। क्यों मारा? क्यों मारा? ये तो बहुत दर्द ना खोपिया है ना, बहुत मुश्किल है। ये तो गलत है। हमारे सरकार जो कदम उठाया कोई गलत नहीं किया है। हम भी मुसलमान हैं, जिस गाँव में नागरिक है हिंदुस्तान का, तो हमें दर्द है। आखिर इंसान को मारा गया तो गलत किया ना। अगर मेरा सरकार कदम उठाया तो कोई गलत नहीं किया है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप सुनने और देखने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अब लड़ाई शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गया है, तो क्या कहेंगे इस पर? सुनिए, सबसे पहले तो एक दूसरा पड़ोसी से मोहब्बत से रहना चाहिए, सब दिन से, समझे? क्योंकि एक दूसरे को कोई ठेस पहुंचता है तो पड़ोसी आता है, भाई नहीं आता है दौड़ के, पड़ोसी आता है। अच्छा। घर से पानी लेके आता है, आग लगे या कोई मरने का टाइम हो आता है। अगर पहलगाम में वो आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आता तो कोई नहीं मरता, कोई नहीं मरता, इसलिए कि वो सह देता है उधर से कि तुम जाओ निर्दोष को मारो। अरे भाई, निर्दोष के मार के तुम मर्द बन जाते हो, कहाँ का मर्दानगी है वो? है? हमारा सरकार जो 9 जगह ठिकानों पे वो क्या कहता है हमला किया, बहुत अच्छा किया है। आखिर बदमाश को ही तो मारा है, आतंकवादी को ही तो मारा है, आम नागरिक को तो नहीं गया मारने के लिए। वो क्यों आया आम नागरिक को मार के निर्दोष को चला गया? क्यों मारा? कुछ संगठन, थोड़ा साइड होइए, साइड होइए भाई। कुछ संगठन कह रही है कि जो मुसलमान है वो मुसलमान का ही साथ देता है। नहीं, गलत, वो सोचने वाला गलत है। हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलने वाले लोग हैं, एक दूसरा का खून पसीना बहाने के लिए। हिंदू मुस्लिम कहता किसको है? किसको? हिंदू मुस्लिम कहता किसको है? वो भी मेरा भाई है। बहुत गलत किया है। हिंदू मुस्लिम जो कहता है वो गलत कहता है। वो भी एक इंसान है। निर्दोष आदमी को क्यों मारा जाता है? उसको हम कुफ्फार कहते हैं। ऐसे ऐसे भाषा बोलने वालों को कुफ्फार कहते हैं, समझते हो? उर्दू लफ्ज़ में कुफ्फार किसको कहता है आप जानते होंगे। एक दूसरे से झगड़ा कराना या कर लेना ये गलत है। और उसके बाद लगातार जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमला कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पर आप लोग? गलत कर रहा है। एक होता है गलती, दूसरा होता है महा गलती। एक तो पहले गलती किया, दूसरे बार वो जब कर रहा है तो महा गलती कर रहा है। जवाब तो देना जरूरी है, जवाब नहीं देंगे तो वो घर में घुस जाएगा। चाहे भाई हो, बेटा हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, दादा, कोई भी हो, अगर उसको रोक के नहीं रखेंगे तो वो हमारे मुंह पे थूक के चला जाएगा। ये मुसलमान कौम का ये मजहब नहीं कहता है एक दूसरे का खून बहाओ। हम तो उसको दर्द तब समझते हैं कि अगर हमको चोट लगता तो वो आके बचाता। वो अपने क्या कहता है संगठन जो चला रहा है उस पर पाबंदी लगाता। आज नामो निशान नहीं होना चाहिए था आतंकवाद का। वो आज कई वर्ष से, सन 90 से पहले से आतंकवादी को वो सह दे रहा है। हमले में मारे गए जितने भी आतंकी थे, जो सरकार कह रही आतंकवादी वो लोग थे, तो जनाजे में वहाँ के जो अधिकारी है, पाकिस्तान के अधिकारी को देखा गया जनाजे के अंदर, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या सरकार जो कह रही है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आर्मी है या फिर सरकार है वो जो आश्रय आतंकवादियों को दे रही है वो सही है कहीं ना कहीं? वो आतंकवादी को सह तो पाकिस्तान सरकार खुद दे रही है। अब जो मर गया, इंसानियत के नाते वो जनाजा में जाए या ना जाए उनकी मर्जी है। सुन लीजिए, मजहब, हमारा मजहब ये नहीं कहता है किसी को ठेस पहुंचाना। हम मुसलमान मुसलसल कौम वाले हैं, ईमान वाले हैं, समझे? वो कौन मुसलमान है? सुनिए ना, जो जाति के नाम पर मारता है वो कौन? वो सबसे बड़ा बेईमान पाकिस्तान के वो लीडर सब है। 5 साल कोई सरकार नहीं रहा है। हमारा भी 57 वर्ष हो गया है। 20 वर्ष की उम्र से ही कानून और क्या कहता है न्यूज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का सुनते हैं, श्रीलंका का। 5 साल कोई सरकार नहीं चलाया है। एक बनता है तो दूसरे को लग जाता है तीसरा आदमी उजारने के लिए, तीसरा बनता है तो चौथा लग जाता है उजारने के लिए। साला सब बेईमान है।
ईमान किसी के पास ईमान नहीं है। कहते हैं कि तुर्की जो है मुसलमानों का रहनुमा बनता है, और अभी तुर्की मेड इन तुर्की का भी मिसाइल देखा गया है और साथ में चाइना का भी दिखा गया है। इस पर क्या कहेंगे? अब क्या है सच उधर, तुर्की अम्बुर्की हम नहीं जानते हैं। सबसे बड़ा गुनहगार पाकिस्तान है। अगर वो इतना बड़ा जालसाजी नहीं करता तो न तुर्की का ज़रूरत पड़ता, न चीन का ज़रूरत पड़ता, न ईरान का ज़रूरत पड़ता भाई। कोई नहीं आता। इससे पहले कहाँ आता था तुर्की, ईरान, आपको क्या कहता है, श्रीलंका या बांग्लादेश, कोई नहीं आता था। आज जब झगड़ा युद्ध शुरू हो गया है तब जाके वो लोग आता हस्तक्षेप करने के लिए। उन लोगों को तो जाके उन लोगों को बेईमानों को समझाना चाहिए कि तुम लोग ऐसा करता क्यों है, क्यों करता है ऐसा।